तिरमिज़ी में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स यूनुस की दुआ से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ कभी महरूम नहीं लौटे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर क्या बात है, क्या बात है। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। दुनिया में अपनी कमजोरी अपने रब के सामने मांगने के लिए बेस्ट अल्फाज, आसान तरीन, मुख्तसर तरीन यही है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं हम सलाला में एक और नए तारीख़ी हिस्टोरिकल मुकाम के साथ। वेदर बहुत प्यारा है, बारिश भी हुई है, आपको रोड से पता चल रहा होगा। हम जिस मुकाम की तरफ आए हैं आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। बारिश की वजह से यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए हैं यहाँ तक, क्योंकि रोड से यहाँ मुकाम यूनुस तक कोई भी प्रॉपर रोड नहीं है, ऐसे कच्चा ही रोड है। तो आज हम आपको विज़िट करवाएंगे मुकाम यूनुस और इसकी हिस्ट्री भी साथ में आपको बताएंगे। तो फाइनली वी अराइव्ड जी। सलाला में ये हज़रत यूनुस से मंसूब किया जाने वाला एक तारीख़ी मुकाम है। मुकामी रवायात के मुताबिक ये इनसे वाबस्ता है, जबकि हज़रत यूनुस की असल कब्र के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। सबसे मशहूर रवायत के मुताबिक उनकी कब्र शहर मौसल यानी कदीम नैनवा के करीब वाक़या एक मुकाम में है। तो आइए हम आपको सैर करवाते हैं मुकाम यूनुस की। ये मुकाम हज़रत यूनुस से मंसूब किया जाता है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को नैनवा की कौम की हिदायत के लिए भेजा था। जब कौम ने इनकी बात ना मानी तो हज़रत यूनुस अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार के बगैर वहाँ से रवाना हो गए। तो इसलिए उन पर एक आजमाइश आई थी। तो अभी पहले मैं आपको सी साइड दिखाता हूँ, हम वहाँ भी जाएंगे। मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी बताऊँगा, इसका वाक़या भी बताऊँगा। तो अभी पहले आप ये देखें, ये सामने समुंदर है और यहाँ पर मछली ने आपको पेट से उगला था। आज हम आपको एक ऐसा मुकाम दिखाने जा रहे हैं जिसकी हिस्ट्री सेंचुरीज अगो है, 100 ईयर्स पहले की है। यहाँ आप अगर आएंगे तो आप अपने आप को हज़ारों साल पीछे पाएंगे। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट से उगला था। ये साथ में समुंदर है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये साथ में समुंदर है और ये वो मकाम है जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेट से उगला था। जब आप इस मुकाम पर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप हज़ारों साल पीछे चले गए। जी ये बाहर सेन का एरिया है, तो चलिए समुंदर की तरफ चलते हैं और आपको मैं इस तारीख़ी वाक़े का भी थोड़ा बताता हूँ कि जैसा कि आपको बताया कि नैनवा की कौम की हिदायत के लिए आए थे और अल्लाह के हुक्म के बगैर वहाँ से निकल पड़े। तो रास्ते में उन पर एक आजमाइश आई। अभी वक्त थोड़ा है तो मैं मुख्तसर बताता हूँ। तो जिसकी वजह से वो कश्ती से कूद गए और मछली के पेट में चले गए और 40 दिन तक, बाद रवायात में 7 दिन है, बाद रवायात में 21 दिन है और बाद रवायात में 40 दिन है। जितने दिन भी आप पेट के मछली में रहे, मछली के पेट में रहे और बाद में मछली ने आपको यहाँ पर उगला तो आपकी जिस्म की जिल्द ऐसे हो गई थी जैसे गल सड़ गई है। तो इस मुकाम पर आप रहे कुछ दिन के लिए, तो फिर यहाँ से आप वापस दोबारा तबलीग के लिए, दावत के लिए निकले। तो ये मुकाम बहुत ही तारीख़ी और इस्लामिक है, हिस्टोरिकल है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे एक दूसरे मुकाम की तरफ, जो कि एक सहाबी रसूल हैं, सहाबी ताजुद्दीन, जिसे सहाबी अल हिंदी का नाम भी दिया जाता है। अभी हम वहाँ पर जाएंगे यहाँ से होके। तो चलें दोस्तों, चलते हैं हम अपने नए मुकाम की तरफ। अभी इस मुकाम को तो आपने विज़िट कर लिया। सहाबी अल हिंदी ताजुद्दीन उनका नाम था, जो कि उस वक्त स्टेट ऑफ केरला के बादशाह थे और इस्लाम कबूल करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। तो वापसी पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो यहाँ सलाला में जिस मुकाम पर रुके, अब चलते हैं उस मुकाम पर। जी दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सहाबी ताजुद्दीन
सहाबी मलकल हिंदी जो कि यहाँ पर मदफन है उस मुकाम पर। ये जो आप मेरे इर्द गिर्द का एरिया देख रहे हैं ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप केरला में आ गए हैं, इंडिया की स्टेट जो केरला है। यहाँ पर आपको नारियल, पपीता, बनाना और हर वो चीज़ मिलेगी जो केरला में होती है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त। तो अभी हम यहाँ पर उतरेंगे। मैं आपको अभी पूरा सराउंडिंग एरिया जो जितना भी है सब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है। ये देखें, इस तरफ बाग है पपीते का और बनाना का। ये कहा जाता है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब वो सहाबी रसूल जो बादशाह थे जब बीमार हुए तो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था, तो ये प्रॉपर्टी सारी उन्होंने ख़रीदी थी, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सारी उन्हीं को बिलोंग करती है। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस फैमिली हैं जो कि वर्क करते हैं, इसे लीज़ पे लेते हैं, काम करते हैं। अभी मैं एक केरला के आदमी से मिला था तो उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई इसके बारे में। तो वो इसे लीज़ पर लेते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर ये कब्र है उनकी और इसके ऊपर पहले एक मज़ार था, एक कमरा नुमा था। तो यहाँ पर बहुत से लोग आकर सो जाते थे, अफ्रीकन आके यहाँ पर सोते थे, रहते थे। तो इसलिए उन्होंने मज़ार दोबारा शहीद कर दिया और यहाँ पर कब्र अभी भी है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कब्र अभी बारिश हो के हटी है, तो ऊपर नए कपड़े रखे हैं। जैसे ही बारिश हो के जाती है गीले हो जाते हैं जो इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, तो इसको फिर वो चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट में जो कब्र है ये उनके साथ में जो कह लें ये जो लाइट सा कलर है, ये जैसे कि एक उनके साथ चेला कह लें। और ये उनकी कब्र है सहाबी मलकुल हिंदी, जिसे सहाबी ताजुद्दीन भी कहा जाता है। असल उनका नाम सहाबी ताजुद्दीन ही था, लेकिन हिंद से थे, हिंदुस्तान से थे। पाको हिंद एक था उस वक्त, बड़े सगीर था, तो इसलिए उनका नाम सहाबी मलकुल हिंदी रखा गया। आप फील करेंगे कि जैसे आप केरला में ही आ गए हैं। बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ का और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। इर्द गिर्द आप पपीते और केले और कोकोनट के दरख्त देख सकते हैं। ये देखें, क्लियरली इनका नाम भी लिखा हुआ है, सहाबी अल मालिकुल हिंदी। सहाबी ताजुद्दीन उनका नाम था और ये उनका ख़ताब था। और ये कपड़ा भी है, इसके ऊपर वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा एक शॉर्ट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने आपको 2 मुकामात की सैर कराई है। दोनों बहुत ही तारीख़ी और हिस्टोरिकल मुकाम हैं और दोनों इस्लामी नज़रियात से एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग में। जैसा कि आपके पता है कि सलाला अंबिया की ज़मीन कहा जाता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम नए एक नबी इकराम की रोज़ा पर जाएंगे और आपको भी साथ में विज़िट करवाएंगे। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो इंशाल्लाह कल चलेंगे हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, और अगर टाइम मिला तो फिर हम जाएंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार पे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।